न्यूज़ 18 के साथ अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जुड़े हुए हैं। मजीद बात करते हैं। शिंदे साहब, लगातार हमने देखा पिछले 2-2.5 साल से आप कश्मीर के कई सारे दौरे कर रहे हैं और उसी के चलते हुए आज आपका द्रास का दौरा था, करगिल का। कोई खास वजह? द्रास में आज करगिल मैराथन थी। जी। सरहद और आर्मी ने उसका आयोजन किया था और उसमें पिछले 8 साल से कर रहे हो। मैंने देखा कि बड़े शहरों में तो ऐसी मैराथन सक्सेस होती है, लेकिन ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी लोग बराबर याद रख के वहाँ पहुँचते हैं। ये पहलगाम वाले अटैक के बाद, इंसिडेंट के बाद इतने बड़े पैमाने में वहाँ जो रनर है, जो पार्टिसिपेंट है, बड़े पैमाने पर वहाँ पर आए थे। इसी से साफ लगता है कि लोग आज शांति चाहते हैं। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और फ्लैग ऑफ के लिए मुझे बुलाया था और मैं भी इसीलिए आया कि मुझे यहाँ की जो वास्तविकता है, यहाँ का जो माहौल है, वो भी देखना था, जानना था। और इसलिए फिर मैं जाते जाते आप लोगों से भी मिलना मैंने चाहा कि हमारे से ज़्यादा तो आपको पता है यहाँ के हालात के बारे में। तो जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, बेकसूर लोगों को मारा गया, इससे खौफ तो है, डर है टूरिस्ट में। लेकिन वो भी मैं कई लोगों को मिला आज। मैं होटल वालों को मिला, मैं कई दुकानदार हैं उनसे भी मिला, कई टूरिस्ट हमारे महाराष्ट्र के भी टूरिस्ट मिले, गुजरात के मिले, उत्तर प्रदेश के मिले, उनसे भी बातचीत की, घोड़े वालों से भी बातचीत। तो सबका एक ही कहना है कि टूरिज़्म बढ़ना चाहिए, टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। और देखिए अभी मुझे लगता है कि जो पहलगाम में हुआ है, ये तो बहुत बुरा हुआ है, बेकसूर लोगों को मारा गया है और उसमें लोकल लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जी। होटल वाले हो, घोड़े वाले हो, दुकान वाले हो, टैक्सी वाले हो, सब लोगों ने मदद की है। हमारे जो लोग टूरिस्ट हैं वो बोलते हैं कि हमें बहुत काफ़ी मदद हो गई। तो एक उनके बारे में, उनके दिल में आप एक कश्मीर के बारे में भी एक हमदर्दी है कि उस वक्त जब आपदा आती है तो सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों ने, सभी लोगों ने मदद की। तो निश्चित रूप से हम इतना ही चाहते हैं कि शांति चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी शांति चाहते हैं। और जो पहलगाम पर अटैक हुआ, जो बेकसूर लोग मारे गए, लेकिन हमारी फौज ने बेकसूर लोगों को नहीं मारा, इनोसेंट लोगों को नहीं मारा, सिविलियन पर अटैक नहीं किया, एक प्रिसाइज अटैक किया है। वो आतंकवादियों के अड्डों को उखाड़ के फेंक दिया है, उसको उद्ध्वस्त किया है। और इससे साफ हमारा जो मकसद है यही है कि सिविलियन को कोई भी तकलीफ ना हो। लेकिन जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, जो बेकसूर लोगों को मारा है, वो आतंकवादियों को तो बिल्कुल हमारे हमारी फौज छोड़ेगी नहीं। और प्रधानमंत्री भी मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, उनको बराबर सबक सिखाई है। अभी फिर कुछ गलत हरकत करे तो उनको तो फिर बोला है कि अभी गोली का जवाब तो बोले से देंगे। बिल्कुल सही। और बस एक और सवाल लूंगा आपसे। जिस तरह से हमने देखा कि ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे देश पे उससे असर ना हो, लेकिन एक बहुत कमाल का इनिशिएटिव जो था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, करीबन 1300 कश्मीरी बच्चे जो ईरान में पढ़ते हैं उनको अब सेफली इवैक्यूएट किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वापस लाया जा रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं हमारे देश पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको लग रहा है? नहीं, देखिए कोई भी देश में लड़ाई हो, वार हो, ये किसी को भी परवड़ेगा नहीं। सही। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये एक ही है कि शांति बनाए रखना हर एक के लिए फायदा होता है, हर एक के हित में होती है। और हमारा देश शांतता प्रिय है, भारत देश। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप देखते हैं कि जब जब ऐसा होता है तब तब शांति बनाए रखने के लिए योगदान देते हैं। जब वार होता है तो हमारे इंडियन जहाँ जहाँ फंसे होते हैं वहाँ वहाँ वार रुकवा के भी हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने का काम किया है उन्होंने, वापस हमारे देश में लाने का काम किया है। तो ये जो है, एक ही बात है कि अभी ये श्रीनगर में, कश्मीर में शांति बनाए रहे ये। और जैसे पहले हालात थे वैसे फिर बने। शिंदे जी, आखिर में महाराष्ट्र भवन का आपने कहा था निर्माण होगा, जब आप पिछली बार भी आए थे SKCC में भी, तो उस पर काम चल रहा है? बिल्कुल काम चल रहा है, बिल्कुल काम चल रहा है। अभी वो लैंड का पोजीशन और ये सब है, वो हमें करना है। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आज भी मुझे महाराष्ट्र से टूरिस्ट मिले। तो महाराष्ट्र के टूरिस्ट आएंगे और महाराष्ट्र भवन बनेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इससे
यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा तो यहाँ का डेवलपमेंट होगा। आज मैं देखा कि कितना बड़ा डेवलपमेंट शुरू है, टनल का काम शुरू है, फ्लाईओवर का काम शुरू है, कंक्रीट के रोड शुरू है, कई काम शुरू है। यहाँ जोजिला टनल का काम मैं वहीं से गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कश्मीर को प्रायोरिटी देकर डेवलपमेंट के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा कश्मीरियों ने उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।